बच्चों कल मैं आपको क्या बता रही थी जरा बताओ तो, है ना। डिफरेंट हैबिटेट में बता रही थी, अलग अलग जीवों के अलग अलग क्या होते हैं, आवास स्थान होते हैं, है ना। और जितने भी जीव होते हैं हम सब ने उनको क्या कहा था बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट, यानी सजीव, है ना, सजीव घटक। सजीव घटक में क्या क्या आते हैं, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल यानी पौधे और जंतु दोनों आते हैं, ठीक है। और ए बायोटिक में क्या आते हैं, जो सजीव नहीं है, मतलब इसमें आपका लाइट हो गया, है ना, वाटर हो गया, एयर हो गई, सॉइल हो गया है ना, गैसेस हो गई बहुत सारी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ आता है ए बायोटिक में, ठीक हो गया। अब हम ये पढ़ रहे थे कि जो भी जीव जहाँ रहता है ना उसको हम हैबिटेट कहते हैं ना, आवास स्थान कहते हैं, है ना। और उस आवास स्थान में ये जीव क्या करते हैं, अपने में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं, ऐसे परिवर्तन लाते हैं कि ये उस वातावरण में अपने को रहने लायक बना देते हैं। अगर ये अपने में चेंजेस नहीं लाएंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये उस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप समझ गए। अगर कैमल की सोचो लंबी टांगें नहीं होती, पलकें लंबी नहीं होती, वह यूरिन कम एक्सक्रीट नहीं करता होता, तो क्या रह पाता हो रेगिस्तान में, नहीं रह पाता, ठीक है। तो इसलिए जिस भी हैबिटेट में कोई जीव रहते हैं ना उसके अनुसार ही अपने को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। इसी को हम कहते हैं अडप्टेशन, अनुकूलनता, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, इसमें आगे थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था जैसे कई जंतु डिजर्ट में होते हैं, कई वाटर में होते हैं, कई ग्रासलैंड में होते हैं, कई जो है आपके माउंटेन में होते हैं, कई पॉन्ड में होते हैं, अलग अलग हैबिटेट होते हैं सबके। ऐसा तो नहीं कि सारे जीव जो है लैंड में ही होते हैं। तो अब एक एक करके हम थोड़ा हैबिटेट के बारे में जाएंगे। कुछ हम सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हम कह रहे हैं स्थलीय आवास। स्थलीय मतलब जो स्थल में पाए जाते हैं, जमीन में पाए जाते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो जब हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब स्थलीय आवास वाले कौन कौन से प्लांट और एनिमल होते हैं। तो स्थल की बात जब हम करेंगे तो स्थल में तो क्या क्या आता है, डेजर्ट आता है ना, रेगिस्तान, क्या आता है, डेजर्ट आता है, रेगिस्तान आता है, और क्या आता है, माउंटेन, पहाड़ आते हैं ना, ये भी धरती तो है, ये भी डेजर्ट तो है। और तीसरा क्या आता है बच्चों इसमें, ग्रास लैंड। अब आप देखिए, अब आप क्या है, डेजर्ट, क्या बोला मैंने अभी आपको, स्थलीय आवास में रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गया और घास का मैदान हो गया, ये सब मिल करके जो है क्या बनाते हैं, स्थलीय आवास बनाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम चलते डेजर्ट में, मैंने बता ही दिया। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कैमल, है ना। आपने देखा कैमल के क्या अडेप्टेशन होते हैं, लंबी टांगे होना, यूरिन को कम एक्सक्रीट करना, मूत्र कम निकालना, है ना, या जो है उसके पलकों में लंबे बाल होना, या उसमें हम्प का पाया जाना, तभी तो रह पाता रेगिस्तान में। लेकिन खाली यही नहीं होते, और भी एनिमल होते हैं डेजर्ट में रहते हैं, जैसे रैट है ना, ये आपके स्नेक हैं। तो अब आप देखिए, क्या रैट और स्नेक की भी लंबी टांगे होंगी क्या इसकी तरह, है ना, इसकी भी लंबी टांगे होंगी क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। कैमल के दूसरे एडेप्टेशन थे, भले वो सब डेजर्ट में रह, रेगिस्तान में रह रहे हैं, तो इसके अलग एडेप्टेशन है ना। तो दूसरे जो रैट और स्नेक हैं, चूहा, सांप जो होते हैं ना वहाँ डेजर्ट में, वो कैसे रहते हैं, वो बिल के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो, बिल के अंदर। अब दिन में गर्मी से बचने के लिए क्या हो जाते हैं, बिल के अंदर चले जाते हैं ना। और जैसे रातें ठंडी होती है ना रेगिस्तान में, तो ये बाहर आ जाते हैं उस समय, ठीक है। तो इनके अडेप्टेशन अलग तरह के हो गए कि नहीं हो गया। अब देखो तीनों ही डेजर्ट में, रेगिस्तान में होते, तो तीनों के अलग अलग अडेप्टेशन है ना, अलग अलग जो है अनुकूलनताएं हैं इनकी, और तभी ये जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। ऐसे जो है माउंटेन में यदि हम देखें बच्चों, पहाड़ में यदि हम देखें, तो पहाड़ में क्या देखते हो आप, बहुत सारे एनिमल देखते हो पहाड़ों के, जैसे पहाड़ी गोट होती है, याक होता है ना, या आपने देखा होगा स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड मतलब हिम तेंदुए, जो हिमालय में होते हैं उनको कहते हैं हिम तेंदुए, है ना। तो ये बकरी देखो, भेड़ देखो, याक देखो, है ना, या तेंदुआ देखो पहाड़ी, तो कैसे होते हैं, कैसे रह पाते उतने ठंडे। माउंटेन में क्या होता है, बर्फ पड़ी रहती है, तो कैसे रहते होंगे एनिमल वहाँ पर। ये इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है। क्या होती है, स्किन
मोटी स्किन होती है, थिक स्किन होती है इनकी, और इनके मालूम क्या होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको हम कहते हैं फर, लंबे लंबे बाल होते हैं पूरी बॉडी में। क्यों होते होंगे? ये इसको किससे बचाते हैं? ठंड से बचाने का काम करते हैं, कोल्ड से जो है ये बचाने का काम करते हैं। तो मोटी स्किन होना, फर का पाया जाना, बालों का, घने बालों का पाया जाना, इनको किससे बचाते हैं बच्चों? ये ठंडे जो है मौसम से इनका जो है ये बचाव करते हैं। अगर इनकी स्किन मोटी नहीं होती, फर नहीं होते, तो क्या जिंदा रह पाते उस ठंडे इलाके में? नहीं रह पाते। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे रहते हैं। और अगर आप कहोगे प्लांट कैसे रहते फिर पहाड़ों में, प्लांट कैसे रहते हैं? वो भी तो बर्फ में होंगे ना। तो आपको मालूम है जो प्लांट होते हैं ना पहाड़ों में, बर्फीले इलाकों में, वो ऐसे होते हैं, कोन लाइक होते हैं, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं स्लोपी होती हैं। स्लोपी मतलब नीचे को रहती हैं ब्रांच इनकी, है ना। क्यों रहती है? ताकि बर्फ पड़े ना तो बर्फ इन पर टिके नहीं, ये सीधे नीचे गिर जाती है बर्फ इससे, है ना। तो कैसे होते हैं ये? कोन लाइक होते हैं, इनको कोनिफर्स कहते हैं। आपने देवदार देखा? चीड़ है, देवदार है। तो देवदार जो होता है ना वो बहुत ऊंचे इलाकों में होता है जहाँ बर्फ पड़ी रहती है हमेशा, तो इसीलिए वो कोन लाइक होते हैं। ऐसे नीचे को होती है उनकी शाखाएं ना बच्चों, ताकि इनमें बर्फ जमे ना, नीचे गिर जाए तुरंत, है ना। तो ये ठंड से बचने के लिए तो है, बर्फ से बचने के लिए वो कैसे हो गए? कोन लाइक हो गए, शंकु के आकार के हो गए। तभी तो इनको शंकुधारी कहते हैं, इनको देवदार को शंकुधारी वन में आते हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ी हैबिटेट हो गया। अब ऐसे ग्रासलैंड होता है, घास का मैदान। तो घास के मैदान में कौन कौन जीव होते हैं? जैसे लायन है, या आपका डियर है ना। लायन मतलब शेर, डियर माने हिरन, है ना। तो आप लायन को देखो जरा, कैसे होता है? लाइट ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट ब्राउन। क्यों होता है लाइट ब्राउन? भूरे रंग का, हल्के भूरे रंग का, ताकि ये जो सूखी घास है ना उसमें छिप जाए, है ना। ताकि भाई हिरन देख नहीं लेगा फिर शेर कहाँ पर है। तो हल्की सूखी घास की तरह इसका रंग होता है, लाइट ब्राउन। और इसमें देखा आपने, आंखें इनकी क्या होती है? फ्रंट में होती है, मतलब सामने होती है आंखें, ताकि बड़े इलाके को जो है ये देख सकें कि कहाँ पर इनका प्रे है, कहाँ पर इनका खाने के लिए कुछ इनको मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो उसके दूसरा क्या होता है? लायन के जो क्लॉज होते हैं ना, क्लॉज समझते हो? हाथ पैर में नाखून जो होते हैं, नाखून ये लंबे लंबे होते हैं ताकि चीर सके ना उसको, अपने प्रे को, है ना। तो ये जो शिकारी होते हैं ना, शिकार करते हैं जो, ये शिकारी तो है ये, इनको कहते हैं प्रीडेटर। क्या कहते हैं इनको? प्रीडेटर या शिकारी। जो शिकार करे, शिकारी जो शिकार करे, ये प्रीडेटर कहलाते हैं, ठीक है। इनको ये शिकार करते हैं। जो शेर हो गया, बाघ हो गया, तो लंबे लंबे नाखून होंगे, आंखें सामने होती हैं ताकि लंबा इलाका ही देख सके, है ना। तो शिकारी जो भी शिकार करता है वो प्रीडेटर कहलाता है। और जो शिकार बन जाता है उसको प्रे कहते हैं, है ना। जो शिकार बन जाता ना उसको क्या कहते हैं? प्रे, है ना। तो ये प्रे जो हिरन है ना, हिरन क्या है? एक प्रे है ना, शिकार है बेचारा, है ना। किसका शिकार है? इस शिकारी लायन का या बाघ का, है ना। तो ये डियर क्या होता है? प्रे होता है, शिकार होता है ना। इसको खाते हैं शेर, बाघ। तो अब ये भी तो बचने के लिए कुछ होगा इसमें आपको मालूम क्या होता है? हिरन में लंबे लंबे लॉन्ग ईयर्स होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं। अब लंबे कान क्यों होते होंगे? ताकि थोड़ी सी भी आहट, थोड़ी सी भी आवाज़ को सुन सके और इसको पता लग जाए कि भाई यहाँ इसका प्रेडेटर है, शिकारी बैठा है ना। तो भाग जाता है तुरंत, है ना। तो इसके लंबे लंबे क्या होते हैं? कान होते हैं, सुनने के लिए, मतलब ताकि थोड़ा सा भी आवाज़ हो तो ये तुरंत सुन ले, चौकन्ना होकर के वहाँ से क्या हो जाता है? भाग जाता है। और इसकी आंखें भी ठीक के सामने होती हैं ताकि बड़े इलाके को क्या कर सके? देख सके, अपने दुश्मन को, शिकारी को देख सके। तो आपने देखा बच्चों कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, स्थलीय धरती पर जो आवास है, वो डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है। और आपने देखा इन हैबिटेट अलग अलग है ना, तो एनिमल भी देखा आपने, सबके अलग अलग फीचर हैं। क्या सबके एक जैसे देखा आपने? जो टेरेस्ट्रियल थे, स्थलीय थे, क्या सबके आपने कैमिल जैसे देखे? नहीं, कैमिल का अलग है, गोट का अलग है, स्नो लियोपार्ड का अलग है ना, पेड़ों का अलग है। तो अलग अलग तरह के जो है क्या होते हैं? इनके अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट। किस पर आते हैं हम टेरेस्ट्रियल के बाद? एक्वेटिक मतलब क्या होता है? एक्वेटिक मतलब बच्चों पानी में रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले आवास क्या होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में एक्वेटिक मतलब एक्वा माने पानी, तो पानी में रहने वाले हैबिटेट क्या क्या होते हैं? पानी में तो बहुत कुछ आता है, ओशियन आता है, आपका जो है पॉन्ड आते हैं, लेक आते हैं, आते नहीं आते, रिवर आती है, सब आते हैं, इसमें नहीं आते, है ना। तो अब जरा देखिए, जब हम बात करते हैं समुद्र में, तो समुद्र में तो आपने फिश पढ़ी ली है, मछलियाँ भी होती है ना, और फिश के आपने अडेप्टेशन देख लिए हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, टेल फिन होते हैं डायरेक्शन के लिए, है ना। इनमें फिन्स होते हैं,
और साथ में क्या होते हैं श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए गिल्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें बच्चों? फिश में क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं समुद्र में, जैसे डॉल्फिन है। डॉल्फिन तो आपका ये बड़ा जीव होता है, इसमें नहीं होती, ये गिल से नहीं लेती सांस, है ना। ये किससे सांस लेती है? नॉस्ट्रिल। इसमें नाक के छेद होते हैं, है ना, जब तो इसीलिए जो डॉल्फिन होती है इसमें छेद से लेती है। अब आपको कि पानी में कैसे लेती फिर ये सांस, तो ये देखा होगा आपने, डॉल्फिन पानी के ऊपर आती थी बार बार, पानी की सतह ना इस सतह से ऊपर आ जाती है और वहाँ हवा से क्या ले लेती है? ऑक्सीजन लेती है अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? नॉस्ट्रिल के द्वारा, है ना। इनको ब्लो होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ब्लो होल्स, मतलब जो हवा को लेने वाले छिद्र, छेद, इनसे हवा लेती है आपकी किसमें? पानी से मुंह बाहर निकाल के सांस ले लेती है। तो गिल्स नहीं होते, फिश में तो गिल्स होते हैं, डॉल्फिन में नहीं होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इस तरह की अडेप्टेशन तो आपने पढ़ी लिए फिश में क्या होते हैं। अब जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड या लेक में कौन रहता है भाई? छोटी मछलियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग हैं, मेंढक वगैरह, टोड हैं। मेंढक होते नहीं होते? तो मेंढक तो ऐसा जीव होता है जो बोथ लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है। लैंड में भी रहता है और वाटर में भी, जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है ना। तो भैया इसमें पानी के अंदर कैसे रहता है मेंढक? तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं? तो इसके क्या होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं बच्चों। वेब्ड फीट का मतलब इसके जो पैर होते हैं ना, पैर जैसे ये है ना, तो ये जैसे पैर हैं, तो इसमें जाल होता है ना। क्या होता है ऐसे? ये इसमें जाल होता है। इसी जाल की वजह से क्या कर पाते हैं? पानी में तैर पाते हैं। तो वेब्ड फीट जाल युक्त पैर होते हैं। इन्हीं जाल की वजह से यूँ फैल जाते हैं, जब बतख के होते हैं, तो इन्हीं जाल की वजह से ये पानी में क्या कर पाता है? तैर पाता है। और इसकी जो बैक लेग्स होती है ना, पिछली टांगे, ये बहुत मजबूत होती हैं, उछल के जो अपनी प्रे को क्या कर लेता है? ये पकड़ लेता है। तो ये इसके अडेप्टेशन हो गए पानी में रहने के लिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये इस तरह से करता है। अब आप कहो कि प्लांट कैसे रहते हैं पानी में? तो जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं। ये पानी है, कुछ तो क्या होते हैं, नीचे जो मिट्टी होती है ना तली पे, उसमें अपनी जड़ें जमा लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, पानी के अंदर तैरते रहते हैं। कुछ जो है पानी के ऊपर आके तैरते हैं, तो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। कुछ तैरने वाले हैं, कुछ सबमर्ज्ड हैं, डूबे हुए रहते हैं पानी में, फिर भी तैरते रहते हैं। कुछ जो है कि अपनी जड़ों के द्वारा नीचे तालाब की तलहटी में मिट्टी होती है ना, सॉइल, इस पर अपनी जड़ें जमा लेते हैं, बाकी पौधा ऊपर तक पहुंचा होता है। तो ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना बच्चों, इनमें रूट क्या होती है? बहुत कम डेवलप होती हैं, रिड्यूस्ड होती हैं। रूट मतलब जड़ें, है ना, जड़ें नहीं होती इनमें। तो जड़ों की क्या आवश्यकता है? जड़ें क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करती है ना। तो इनको पानी एब्जॉर्ब करने की क्या आवश्यकता है? तो ऑलरेडी पानी में है, इसलिए जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं, पादप होते हैं ना, पौधे, इनमें क्या होती है? जड़ें कम विकसित होती हैं या जड़ें नहीं पाई जाती किसी किसी में, तो है ना। तो ये तैरते हैं पानी में। और ये पौधे क्या होते हैं? जल में पाए जाने वाले, हल्के होते हैं बच्चों, हल्के, इनका वेट कम होता है, ठीक है। और हवा के बड़े बड़े जो है होल छिद्र पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? वायु कोश पाए जाते हैं, बड़े बड़े वायु के स्थान होते हैं जहाँ हवा भरी रहती है, तभी हल्के हो जाते हैं ये। तो इसलिए जो है ये प्लांट पानी में रह पाते हैं। तो आपने देखा ना बच्चों कि भाई जो पौधे हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैबिटेट हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, तो आप देख रहे हैं कि इनके अडेप्टेशन भी तो अलग अलग हैं। यानी जो अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग है ना, इनके चारों तरफ जो इनका वातावरण है, उसमें रहने के लिए अपने में ये स्पेशल फीचर डेवलप किए ना इन्होंने। जैसे मैं अब आप कहोगे, जैसे मैं एक चीज़ छोड़ दिया था मैंने आपको, कैक्टस में, है ना, कैक्टस में आपने देखा ना, डेजर्ट हैबिटेट पढ़ा ना आपने, डेजर्ट स्थलीय में, डेजर्ट, कैमिल, रैट सब बताया, मैं प्लांट नहीं बताए थे ना मैंने यहाँ डेजर्ट में। तो जब प्लांट होते हैं ना, यहाँ कैसे होते हैं प्लांट, यहाँ के बताइए, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट कैसे होते हैं? नागफनी देखिए आपने, नागफनी, है ना, इनमें क्या होता है? नागफनी में देखो इस तरह से कांटे होते हैं, होते नहीं होते? क्या होते हैं इनमें? इस देखा होगा आपने, तो कैक्टस, नागफनी, कांटे होते हैं इनमें, है ना। तो इनमें पत्ती नहीं होती है, लीफ नहीं पाई जाती है। मतलब लीफ एकदम कैसी होती है? निडल लाइक। कैसी होती है? निडल लाइक, सुई के आकार की होती है। सुई बता दिया था मैंने पहले भी, है ना। तो सुई के आकार की होती है ताकि इनमें ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर ना निकले, क्योंकि पानी की कमी वाली जगह में पत्ती चौड़ी होगी तो ज़्यादा पानी बाहर आएगा ना। तो इसलिए जो है पत्ती सुई के आकार की हो जाती है ताकि पानी बाहर ना निकले। और आप कहोगे जब पत्ती नहीं है तो खाना कैसे बनाती है? पत्ती तो खाना बनाती है। तो इसमें जो तना होता है ना, तना, ये पत्ती नहीं, ये तना है, तो तना इसमें क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, यही भोजन बनाता है। तो
कौन बनाता है यहाँ पर भोजन कैक्टस में? स्टेम बनाता है, तना बनाता है। और ये पानी की कमी को रोकने के लिए इसमें क्या होते है, जो तना होता है ना स्पंजी होता है, कभी कैक्टस को दबाओ पानी जैसा निकलता है ना, तो ये पानी इसमें जमा रहता है इसके तने में। आई बात समझ में? तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस होते हैं, अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चों, अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, यानी सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं ना, प्लांट या एनिमल, ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, ये कल। ठीक है।